नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा भारत पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2022 में। सारे देश की नज़र है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। तो आइए हमारे साथ बनारस की जनता है, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं क्या माहौल है। आप लोग बताइए सर, ये जो चुनाव होने वाला है, क्या आप लोग को लग रहा है माहौल क्या है? देखिए, हम लोगों ने 2014 से जो चीज़ें महसूस किया है, वोट भी उसी पर जाएगा। 2014 के पहले का बनारस आप देखिए और आज तुलना कीजिए तो आपको गुणोत्तर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस जगह पर आप खड़े हैं, इस जगह से इतने ट्रैफिक नहीं जाते थे, लोग पैदल भी जाने से लोग बचते थे, लोग BHU के अंदर से घूम कर जाते थे। लेकिन आज आपको डबल लेन रोड दिखलाई दे रही है, डिवाइडर दिखलाई दे रहा है, हेरिटेज लाइट दिखलाई दे रहा है, 24 आवर बिजली दिखलाई दे रही है। पहले तो इन्वर्टर, और जिसके घर में इन्वर्टर नहीं होता था, सिर्फ बेना तक ही लोग सीमित रहते थे। तो हम लोगों ने विकास को उस रूप में इन 5-6 सालों के अंदर में देखा है। तो विकास चाहे केंद्रीय सरकार करे चाहे राज्य सरकार करे, उसका एडवांटेज सभी लोग लेते हैं। प्रधान स्तर पर भी लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो हमारी नज़र में भाजपा के अलावा, ठीक है, लोग अपने अपने स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में तो भाजपा को फिर से रिपीट होना चाहिए या NDA को फिर से रिपीट होना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी मत है। रही बात थोड़ी बहुत, देखिए महंगाई का मुद्दा है, जैसे पेट्रोल का दाम है या फिर दाल की कीमत है, एसेंशियल कमोडिटी में उसका डालने की वजह से थोड़ी सी कीमत बढ़ी इन सारी चीज़ों की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार के पास, देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है महंगाई कम करने का। कोई साइंटिफिक जो है गवर्नेंस किसी के भी पास नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा भाजपा कोई भी हो। सरकारें चलती हैं, अपने तरीके से लोग कम करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अगर कहीं कुछ फ़ायदे हो रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उसकी कीमत कुछ महंगाई के रूप में हम चुकता कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें चलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें। नहीं, हम तो पूरी की पूरी भाजपाई हैं और हमें लगता है कि जो योगी जी और जो मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, जो काम कर रही है, वो धरातल स्तर पे बहुत बढ़िया है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने जैसा कहा कि ऑब्वियस सी बात है कि महंगाई है, फिर भी अल्टरनेटिव खोजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल के माध्यम से ही सब कुछ हो जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बहुत सारे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है जिसके माध्यम से व्हीकल्स को ये कंट्रोल किया जाए। तो उस हिसाब से बढ़िया। देखिए सर, ना हम भाजपाई हैं, ना कांग्रेसी हैं, ना सपाई हैं। हम विकास की तरफ ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं। हम स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। सर, बीजेपी में आने में, माननीय योगी आदित्यनाथ के आने पर इस जो राज्य स्तर में विकास हुआ है वो अब तक काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे पहले था कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी केवल नाम तक था, और आज हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं स्वच्छ काशी सुंदर काशी, और बहुत बढ़िया विकास हुआ है। हालांकि कुछ सरसों तेल, पेट्रोल इत्यादि पे जो बढ़ा है दाम, ये इस पर थोड़ा अगर सुधार किया जाए तो बहुत विकास हुआ है। जी, विकास के लिए हम यही सोच रहे हैं कि जो गरीबी के लिए तेल और पेट्रोल महंगा है वो उसको नीचे स्तर पर लाया जाए, ताकि गरीब भी आपके साथ उसको महसूस करे कि हम भी ये सरकार के साथ हैं। बाकी योगी जी का काम सही लग रहा है। जी जी, ठीक है, कर अच्छी कार्य, मगर इनको यहाँ ध्यान देना है कि हमको गरीबों के भी साथ लेके चलना है। और पेट्रोल है, दाम है। सरकार अपराध मुक्त और विकास युक्त सरकार है। अपराध को इन्होंने कंट्रोल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे जो भी आप आर्गूमेंट दे दें। बाकी विकास का कोई पैमाना नहीं होता। आप ये सोच लें कि विकास कितना होना चाहिए, इन चीज़ों को कोई ऐसा नहीं है कि उसको कोई उसका पैमाना निर्धारित कर दे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो इनकी सरकार में या NDA गवर्नमेंट के आने के बाद जो चीज़ें देखा है, उसमें गुणोत्तर परिवर्तन, गुणोत्तर विकास, बहुत चीज़ें बदलाव हम लोगों ने देखा है, महसूस किया है। आप लोग बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार? योगी सरकार फिर से, तो उसमें कानून व्यवस्था बहुत टाइट है। आपने भी अनुभव किया है कानून व्यवस्था पहले और अब में क्या अंतर? बहुत टाइट है। पहले लोग यहाँ चलते थे, चैन छिना जाता था, अब यहाँ चैन छिना रहा है, आगे पकड़ा जा रहे हैं लोग। पैर में गोली मारा है, उधर बिहार से लोग आते थे। आप बताइए सर। ठीक है सर, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए सर, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि बुलडोजर मुक्त यूपी चाहिए, बुलडोजर से जनता परेशान हो गई है। नहीं, बुलडोजर किसके लिए कहाँ चल रहा है? एक बात यह है कि बुलडोजर 2 जगह चलता है। योगी जी की सरकार में 2 जगह चली है। एक तो विकास के लिए चला है, दूसरा अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए चला है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर चला है। तो आप दोनों ही जगहों पर आप कहाँ पर बुलडोजर कहाँ हटाएंगे? क्या अपराध पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए या विकास के लिए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए?
हम तो दोनों के पक्षधर हैं। बुलडोज़र बिल्कुल चलना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट रिपीट कर रही है तो ये बुलडोज़र लगातार अभी 2027-28 तक भी चलनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी पूरी तरीके से अपराध मुक्त हो सके। आप ऐसा नहीं है कि कोई, देखिए आइडियल गवर्नमेंट आज तक किसी ने नहीं दिया। आप सपा की सरकार को उठाकर देख लीजिए, इसी नरिया चौराहे पर रातों रात कम से कम AK-47 से न जाने कितनी गोली चली, अनिल सिंह और सुनील सिंह, अनिल राय सुनील राय से कुछ, हाँ ये सारी चीज़ें थी, सारे लोग जानते हैं। पूरे बनारस में आए दिन एनकाउंटर और आए दिन अपराध इस तरीके की चीज़ें होती थी। आज अखबार में इस तरीके की कोई सूचना समाचार जो है नहीं आता। ठीक है, सारे लोग काम कर रहे हैं, पेंडेमिक की वजह से लोगों का, नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, हमको तो भाई विकास चाहिए। हमको अपना एक स्टेटस चाहिए, वो स्टेटस चाहे हमको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मिले तो चाहिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टरनेटिव होता है, मैंने कहा ना, जैसे कोयला लोग चिल्ला रहे हैं, कौन कर रहा है? हम पीपल यदि उस चीज़ को समझें कि हमको इसका मिसयूज कर रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा काम है। लेकिन फिर भी महंगाई पे थोड़ा ये गवर्नमेंट ध्यान दे दे, थोड़ा सा उस मुद्दे पे काम करे, तो इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। बाकी लोग चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रह जाएंगे। रोजगार की कमी है क्या? रोजगार की कमी आपको कैसे लगा? सर देखिए, रोजगार की कमी नहीं है, हालांकि जब उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे, बिना शिक्षा के यदि आप किसी स्कूल में जाएं, किसी भी फैक्ट्री या फिर कोई भी जो राज्य स्तर का काम हो, यदि बिना शिक्षा के जाएंगे तो कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट आपको वहाँ पे पद नियुक्ति नहीं देगी। हालांकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग देखें, हमारे ही जो PhD के स्टूडेंट थे वो बहुत जगह पे शिफ्ट हो गए हैं, मतलब 187 में से लगभग 125 लड़के सेलेक्ट हुए हैं। तो सर रोज़गार नहीं है तो कहाँ से सेलेक्ट हुए? बेरोजगारी में तो कोई सेलेक्ट हो नहीं सकता। ये सब अफवाह है और ये सब राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश है और कुछ नहीं। सबको रोजगार मिल रहा है। लैपटॉप वगैरह चाहिए आप लोग? नहीं, हमको लैपटॉप नहीं चाहिए। लैपटॉप नहीं, हम लोग को विकास चाहिए। लैपटॉप लेके हम क्या करेंगे? लैपटॉप कितने दिन चलेगा? कितने दिन चला सकते हैं? लैपटॉप से हमको क्या चाहिए? हम लोग को बस यही चाहिए ना कि उच्च शिक्षा मिल सके, वो हम लोग को मिल रहा है। और सर लैपटॉप रख के हम क्या सजाओ? कौन सा लैपटॉप अखिलेश जी ने हमको दिया? हमको बता तो दे, हम लोग भी पढ़ के इतना बड़े हुए, कौन सा लैपटॉप हमको समझाएं। क्या ये विकास दिखा रहे हैं कि हम केवल लैपटॉप दे दें और बच्चों को चलाना ही ना है? अपने यूपी गवर्नमेंट की जो व्यवस्था देखे थे, हैं? अपनी यूपी गवर्नमेंट की व्यवस्था देखे थे, जहाँ बच्चे जो है स्कूल छोड़ करके बाहर कुछ फूक रहे थे। क्या करेंगे लैपटॉप लेके? वो कबाड़ी के भाव बेच देंगे और बेच भी दिए। चीज़ है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए। हाँ, बस बच्चे खुद लैपटॉप क्या और भी चीज़ें खरीदने के योग्य लोग बने। हम कब तक स्पून फीडिंग कराते रहेंगे? इस फेवर में हम नहीं हैं। अगर NDA गवर्नमेंट भी अगर स्पून फीडिंग कराती है तमाम सब्सिडी और ये सारी चीज़ें, तो हम उसके फेवर में नहीं हैं। हमें लगता है कि शिक्षा का स्तर ऊंचा कीजिए ताकि लोग खुद ही सक्षम हों, अपने से सारी चीज़ों को अर्जित करें। गवर्नमेंट कहाँ तक हम लोगों को लैपटॉप देगी और मोबाइल देगी और टैबलेट देगी? ये और जनता है, उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप बताइए चाचा, जो यूपी में भी चुनाव होने वाला है 22 में, इसका माहौल लग रहा है आप लोग को? मोदी जी का काम सही लगता है कि अखिलेश यादव किसका? हमारे हिसाब से तो मोदी जी का अभी फिर लग रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी? हाँ, क्या अच्छा काम लग रहा है? काम तो उनका वाकई जो किए हैं सही किए हैं, कोई गलत नहीं किए हैं। अब भले जनता को ये लगे कि नहीं मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो बहुत काम किए हैं, अगर ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं किए हैं। क्या आपको अच्छा कुछ मिला? आवास वगैरह कुछ मिला? आवास देखिए, आवास तो हम लोग भरे, आवास तो सब लोग को ही मिला है, मगर जो सबसे वो हैं जिसको नहीं, जो विपास के हैं उसको नहीं मिला, इसलिए वो चिल्लाएंगे, और जिसको मिला है भाई वो बतइबे करेंगे। तो काम सही लग रहा है? हाँ। आप बताइए क्या जो अभी चुनाव यूपी में होने वाला है 22 में, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल देखिए, जो पहले था वो तो नहीं बन पाएगा। मतलब सरकार बनेगी योगी की, लेकिन उतने सीटों से नहीं, कम होगा, बहुत कम होगा। जैसे बिहार की स्थिति है, 10-5 का अंतर, वही स्थिति रहेगा। तो आप चाहते किसको है? किसका? हम तो चाहते हैं कि यूपी में एक बार बदलाव हो। किसको आए? कौन आए? अब बदलाव होना चाहिए, अब हम नाम नहीं लेंगे, वो तो समय बताएगा। ना प्रियंका तो अभी बहुत दूर है, अखिलेश आएंगे।
आइए और लोगों से जानते हैं। आप बताइए सर, यूपी में जो चुनाव हो रहा है आपको क्या माहौल लग रहा है? ठीक है होगा सर, जो होगा सब। योगी जी का काम सही लगता है? अब तो समय पर आने पर ही पता चलेगा ना कि मोदी जी आएंगे कि कौन आएंगे। आप बताइए सर, आपको क्या माहौल लग रहा है? यूपी में जो चुनाव होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है आपको? सर योगी जी फिर से आएंगे। योगी जी का काम सही लगता है? क्या बहुत नाम पड़ेगा से। सर आपका? अभिषेक क्या करते हैं सर? तैयारी करते हैं। हाँ तो योगी जी का काम क्या सही लग रहा है? सर, 4 सालों में जितना काम योगी जी ने कर दिया उतना काम सपा बसपा कांग्रेस मिलकर भी नहीं कर पाई। उतना काम अकेले, चाहे वो भ्रष्टाचार पे हो, चाहे गुंडागर्दी पे हो, चाहे जिस पे देखें, चाहे विकास ही देख लें। 70 सालों में हमारे पास सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। 4 सालों में 35 मेडिकल कॉलेज योगी जी बनवाए हैं। 5 एक्सप्रेसवे बनवा दिए हैं। तो इनका जोड़ नहीं है, फिर से बीजेपी आएगी। बोलिए सर। सर देखिए, मैं कांग्रेस हूँ, ठीक है। बताइए सर, कांग्रेस क्या नहीं किया, अच्छा बताइए। अच्छा बोला इनको ना, क्या कहना बताइए, क्या किया बताइए। आप 70 साल बाद आए, ठीक है, क्या किया अच्छा बताइए। खाली उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, क्या किया अच्छा बताइए। पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, कड़वा तेल देखिए, कहाँ गया। गरीब से पूछिए, सब यहाँ खड़े हैं, पूछिए क्या किए अच्छा बताइए। क्या मैं तब पाप जब पकड़ेंगे आप, धुल जाएगा तब पाप जब पकड़ेंगे क्या आप। किया बताइए। ये बताइए, प्रियंका वाड्रा को जो है मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यही चाहते हैं? देखिए सर, प्रियंका गांधी जी देखिए ना, देखिए न किसी पार्टी से है, ठीक है, अभी खाली प्रभारी है, ठीक है, उनको ऊपर कोई लांछन नहीं, ठीक है साहब। जब वो आ रही हैं, ठीक है, उनको भी मौका देना चाहिए, ठीक है। हाँ पक्का से ठीक है, बोल दिए, हम बोल दिए, हो गया। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।